अनुज का नाम कान्हा जी है क्योंकि एपिसोड के एंड में कान्हा जी के लिए अनुपमा भोग लेके आई। मतलब अनुपमा तो असली वाले कान्हा जी के लिए लेकर आई है और बोला कान्हा जी को भोग चढ़ा देना। बोला वो बांसुरी वाले भैया कहाँ हैं? बोला जिसकी आपको तलाश है वो बिल्कुल आपके पीछे है। और अनुज यूं खड़े थे, बांसुरी बजा रहे थे और राधा के फोटो को देख रहे थे। अनुपमा बिल्कुल ठीक उसके पीछे, यानी कि ये अनुज और ये अनुपमा। तो बस अब ये लोग मिलेंगे या फिर अनुपमा पीछे से घूम के कोई चिल्लाएगा तो चली जाएगी, या अनुज अनुपमा का कल मिलन होगा या नहीं होगा, ये कमेंट करके आप बताओ। बाकी आते हैं झगड़ों, मुद्दे और बातों पे, जहां वनराज के गुस्से का जो बीजीएम बजता है पीछे से, तगड़ा मजा आ जाती है भाई सुन के। तो भाई पाकी ने डांस शुरू किया। डांस करते करते उसने बाघ को डांस में इन्वॉल्व करने की कोशिश की और बाघ को जप्पी पप्पी और तारीफ के पुल बांधे, मेरी बा, मेरे घर के बड़े बुजुर्ग, ये वो, और जबरदस्ती बा से डांस करवा रही थी। ये जाने बिना के बा एक एजेड है, उनकी घुटनों में दर्द है और इनकी उम्र भी हो चुकी है, तो उनके हिसाब से डांस। एक तो इंग्लिश गाना, बा को यहाँ वहां पछाड़ना, बा का गुस्सा के हट साला। फिर वनराज खड़ा हुआ, बा सबके सामने मेरी इज्जत का लाज रख दीजिए, जाइए और साइड पे बैठ जाइए। बोला मैं साइड पे ही बैठी थी, इस ओके बैठ जाइए। बा की तबीयत थोड़ी ऐसी है तो वो थोड़ा चिड़चिड़पना हो रहा है, कोई बात नहीं, पार्टी को कंटिन्यू करते हैं। फिर पार्टी को कंटिन्यू करे तो उसको किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा था, पाकी अपने पापा के साथ और डिम्पी किसी और लड़की के साथ। बा को टेबल पे बिठा के टिट्टू पूछ रहा है, मतलब क्या करूं, शरीर पे लगाओ के ना, मन के गाँव मरम से नहीं भरते हैं। वहां किंजल देख रही है अपने पति को किसी और लड़की के साथ, बड़ा ही खुश है। यहाँ टिट्टू देख रहा है कि मेरे डिम्पी पे किसी और के साथ बड़ी खुश है। मतलब वो दो अपने दुख रो रहे हैं। एक किंजल एक टिट्टू की जिंदगी बर्बाद है। मतलब मुझे लगा डिम्पी समझदार होगी, पर टिट्टू को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब लिटरली वो सहन कर रहा है। इस घर का खून ना होके भी इनकी हरकतों को। फिर अनुपमा के वहां पे वेलकम, बच्चे का साड़ी निकाली, साड़ी में उसको डाला। फिर झूला झूला, अनुपमा ने नाम रखा आशा, ऐसा कुछ डायलॉग के साथ। उनके घर पे घूमे गोरी रे गाना बजा और डिस्टर्बिंग शाह वालों को हो गई और शाह वाले बोले ये माँ हमारी खुशियां नहीं सहन कर सकती, चलो चलते हैं वहां। सब लोग गए। बा सोच रहे बापूजी को हर्ट ना करे, बोला नहीं करेंगे। पहुंचे, बोला ओ मम्मी। फिर बोला हैप्पी बर्थडे स्वीटी, मुझे पता है तुम्हारा जन्मदिन है, मैंने तुम्हारे लिए घी के लड्डू बनाए थे, और ऐसे करके लड्डू को फेंक दिया। बोला बस करो, आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ये वो फलाना ढिंगना, अपनी माँ को सुनाना शुरू कर दिया भजन कीर्तन। और वहां से सागर नाम का जो लड़का है अनुपमा को अनोड़ी अनोड़ी बुलाता है, वो गुस्से में आ गया। उस अय्यर ने रोक दिया, बोला भाई बस इनका फैमिली मैटर रहने दो। वनराज समझ गया कि ये अनुपमा के चमचे पीछे से बोलने लगे। कोई बात नहीं। बोला देखो जंगल जो होता है ना, उसमें बकरी अकेले रहती है तो उसको ऐसा लगता है कि जंगल में मैं ही हूं और मैं ही सब कुछ हूं। पर जंगल में जब शेर आ जाए तो बकरी अपने बिल में जाके छुप जाती है। तो इस एरिया में पहले आप क्या करते थे, क्या थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर इस एरिया में अब मैं रहता हूं, तो जरा औकात और हर चीज सोच संभल के। जब पता है कि मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही है, इतने बड़े बड़े गेस्ट, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हुए, तो आपको अपना ये तुच्छा सॉन्ग बंद कर देना चाहिए था। बोला आप जिस सॉन्ग को तुच्छा बोल रहे हो उसको इंग्लिश में आपके सॉन्ग को भी तुच्छा ही बोला जाएगा। ये बात हमसे मत कीजिए ना। मतलब अपना ये वो एटीट्यूड दिखाने से आकर आके बोला देखो बच्चा है तू, मेरे सामने बच्चा बन के रहे, वरना तो जानता नहीं है मुझे। अंडरस्टैंड?
तो उसको बोला जा पसीना पोंछ ले पहले, जा बड़ा हाइपर हो रहा है मेरे बाप के सामने। तीनों निकल गए। फिर बोला है लड्डू भी की के खराब कर दी। वो मैनेजर ने बोला इसका हिसाब मुझे चाहिए। फिर सब लोगों ने अनुपमा को रिलैक्स किया, समझाया कोई बात नहीं, सो के। तो उनके वहां तो नॉर्मल हो गया, उनके वहां भी नॉर्मल हो गया। तो बस आज के मुद्दे यही थे, कहानी भी यही थी, बर्थडे पार्टी, झगड़े, तमाशे। हाँ, फिर रात को जब बर्थडे पार्टी खत्म हुई तो पाखी की कुछ बदतमीजियों की वजह से रात को किसी की नींद बिगड़ रही थी, तो रात को किंजल पाखी को सुना रही थी, साथ में तोशु पाखी का सपोर्ट कर रहा था। डिम्पी और टिट्टू मतलब सुन ही रहा था, डिम्पी ही बोल रही थी कि तुम नींद की गोलियां लेके सोती हो, तुम्हें तो आ जाती है। बोला तुम किसी की बीमारी को नींद की गोली से कनेक्ट नहीं कर सकते। बोला बीमारी अगर बनाई गई हो अपने जानबूझ के मन से, उसको बीमारी का नाम दिया गया हो, तो वो बीमारी नहीं होती है, वो मन का वहम होता है। फिर झगड़ते में वनराज आया, बोलता है कि भाई तुम लोग झगड़ा करना बंद करो और मैं जा रहा हूं अभी सोने। अगर इसके बाद किसी की चू चा की आवाज आई तो घर के बाहर सोगे या तो उस आश्रम में। फिर बोला बच्चे होते हैं भगवान का रूप, अच्छे ये वो महान इज्जत बढ़ाने वाले मेरे बच्चे एक नंबर के नालायक। कम से कम पहली बार वनराज के मुंह से सच निकला। पर क्या कर, उसने नींद में होके बोला अब क्या करे। काव्या की एंट्री नहीं हुई क्योंकि काव्या बाहर है, मॉडलिंग कर रही है, बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी है। एपिसोड के फर्स्ट में मीनू का टॉपिक उठाया गया कि वो एमबीए करके आ रही है और वनराज ने बोला उससे मैंने ही कराया है एमबीए। पर मीनू दिखाई नहीं दी एपिसोड में क्योंकि मीनू ऑलरेडी थी 13 साल 14 साल की, उसके बाद 5 साल का गैप, 19 साल की, 6 महीने का, मतलब 20 साल समझ ही लो। मीनू आएगी भी तो एक बड़ा कैरेक्टर, व्यवस्थित अच्छा कैरेक्टर आएगी जो इस खानदान में शामिल होने वाली है। अब वो कौन सा कैरेक्टर है मीनू को पता नहीं है। बाकी रही अनुपमा बैठ के बांसुरी को याद कर रही थी रात को कि बांसुरी की धुन किसकी थी। वही बांसुरी की धुन वापस से बजी तो देखा तो वहीं गली से कूचे से वो ब्राह्मण महाराज के साथ साथ वो बांसुरी वाला भी जा रहा है। तो अनुपमा भी उनकी ट्रॉली को पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे के, पर वो बीच से गायब हो गया। बोलो वो तो कान्हा है, हमारे कान्हा, पता नहीं कब आते हैं, कब बांसुरी का धुन बजाते हैं और बस चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनका कुछ भी। तो बस यही थी आज की कहानी, अनुपमा की बांसुरी की धुन का पीछा करना, वनराज के घर में अनफॉर्चुनेटली हर छोटी बात पे झगड़ा करना, बा और अनुपमा का एक टॉपिक छिड़ा जहां बा पार्टी के बाद घर के काम कर रही थी। बोला आप क्यों कर रही है, किसी और को बोलिए, आपके घुटनों में दर्द होगा। बोला दर्द देने वाला दर्द की बात ना करे तो अच्छा है। तूने मुझसे मेरा पति छीना। बोला हमने नहीं छीना, जब वनराज लेने आए थे तो आपकी मर्जी थी, आपको वनराज के साथ जाना था, बाबूजी की मर्जी थी, उनको मेरे साथ आना था क्योंकि उनको इन आलीशान महल में नहीं रहना था। इन छोड़ अनुपमा ने 5 पन्नों का भाषण बा को चिपकाया, बा ने भी खुद का चिपकाया। खुद तो खुश नहीं है, खुद का पहला परिवार तूने ये छोड़ दिया, वनराज को डिवोर्स देके दूसरा अनुज को छोड़ दिया किसी और रीजन की वजह से, तुझसे खुद के दो परिवार अनुपमा नहीं संभालने आए और एक फेक नकली परिवार बना के बैठी है कहीं की आए हुए। पता नहीं बा के क्या डायलॉग थे भाई, याद नहीं आ रहा, पर क्या डायलॉग था वो, बा का जबरदस्त था वो डायलॉग, सुना दिया। अनुपमा को और गुस्सा है, आंखों से आंसू आई, पर अनुपमा क्या कर सकती है, रोए बिना सिंपैथी गेन कर सकती है। बाबूजी भी आए पीछे, बस लीला। फिर बा ने भी और 2-3 अनुपमा को सुना दी। तो बस अनुपमा ने सुनी, बाबूजी ने सपोर्ट किया, बा सुना के निकल गई और एपिसोड वहीं पे खत्म भी हो गया। तो देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।